सेवा, सिमरन, सत्संग में रहकर अपने को शांत समझना, ये भी सतोगुणी माया है। बोलो, सारा बेड़ा गर्क हो गया। कर लो सत्संग। तिवारी जी, सत्संग भी माया है क्या? नहीं, सही माया है। सतोगुण भी माया है, पुण्य भी माया है, पूजा भी माया है, दान भी माया है, सब माया है। ठीक है, थोड़ी वाइट पोश है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, पर है तो सही ना। सत्संग भी माया है, सतोगुणी माया है। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी कहा ना, तमस, रजस और सत। संसार में खेल जो है 3 गुणों में चलता है, 3 क्वालिटीज। इस संसार में कोई भी व्यक्ति 3 गुणों में जीता है। संसारी के लिए 3 गुण हैं, जिसको हमने कहा सन्यासी, भगवता उपलब्ध, भक्त या भगवान, वो तीनों गुणों के पार है। वो तीनों गुणों के पार है। संसारी 3 गुणों में रहता है, भक्त या भगवान हो गया। सतोगुणी जिसको कहा, वो तीनों के पार जीता है। खेल ऐसा है। तो तीनों के पार पहुंचे बिना तू भक्त नहीं हो सकता, तू भगवान नहीं हो सकता। तो तीनों के पार जाना है। मुक्ति, मोक्ष शरीर से इस संसार में लौटना नहीं है, तो तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा। नहीं तो ज्यादातर हम कहते हैं हम सतोगुण से बाहर क्यों जाएं। आदमी कहे कि मैं पूजा करता हूं, पिछले 30 साल से पूजा कर रहा हूं, 20 साल से पूजा कर रहा हूं, 10 साल से पूजा कर रहा हूं, 40 साल से मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं, रामायण पढ़ रहा हूं, गुरु भागवत पढ़ रहा हूं, या जपजी साहेब पढ़ रहा हूं, या सुन रहा हूं, मंदिर जाता हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मैं मस्जिद जाता हूं, मैं ये सब जो कर्म कर रहा हूं, ये तो पुण्य सत्कर्म है ना। मैं सत्संग में जाता हूं, ये तो पुण्य कर्म है, सत्कर्म है ना भाई। और अगर कह दिया जाए कि मंदिर जाता है तो पूजा करता है, तो तीर्थ पे जाता है, तो दान करता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुनता है, तो कुछ भी करता है, ये सब जो है तेरे को संसार में ही रखेंगे। मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता। तो बड़ा अजीब खेल है ना कि अगर हमारे को कोई कहे कि हम दिन रात परमात्मा की पूजा पाठ में हैं, हम दिन रात सत्संग में जाते हैं, और परमात्मा नहीं मिलेगा, ये तो बड़ा अटपटा है। एक चोर को नहीं मिलेगा, एक संसारी को नहीं मिलेगा। तमस सारा टाइम संसार के पदार्थों और शक्लों में लिप्त मनुष्य को अगर परमात्मा नहीं मिलेगा तो समझ आती है। एक नास्तिक को परमात्मा ना मिले समझ आती है, पर एक आस्तिक को भी परमात्मा नहीं मिलेगा। एक नास्तिक जो परमात्मा में भरोसा नहीं करता, परमात्मा को मानता नहीं है, पूजा पाठ नहीं, मंदिर गुरुद्वारा नहीं, सत्संग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दान नहीं, कोई तीर्थ नहीं, हम समझ सकते हैं ठीक है ये तो गया नरक में, इसको तो मिलने वाला है नहीं हुई परमात्मा। ठीक है, हम कहते हैं ना ये आदमी तो बस भूल ही जा, ना ये सुबह उठता, नहाता धोता, ना ये कोई पूजा पाठ, ऐसे मुंह झूठे को खा लेगा।
ये रातों को जो सा है डिस्कोज में गाना, शराबे पीना, नॉन वेज खाता है, सारे बदकर्म है इसके बाद। ये आदमी तो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, है ना। हम ज़्यादातर उसी को कहते हैं जो कि संसार में भगवान की किसी भी जोन सा है धारा में जुड़ा हुआ नहीं है। परंतु ब्रह्मज्ञानियों ने कहा, भगवता उपलब्ध लोगों ने कहा, जिनको हम भगवान कहते हैं, बुद्धा, महावीर, जीसस कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, राम परमहंस कहते हैं, मीरा कहते हैं, साईं कहते हैं, सहजो कहते हैं, लल्ला कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो आस्तिक है, जो पूजा करता है, पाठ करता है, तीर्थ जाता है, दान करता है, जो सत्संग जाता है, उसको भी परमात्मा नहीं मिलेगा। नास्तिक को तो नहीं मिलेगा, आस्तिक को भी नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा गलत बात है। बराबर तिवारी जी, गलत है कि नहीं? तिवारी जी कह रहे हैं गलत है, पर ये ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें भाई? ना इधर के ना उधर के। गंगा जल पिए तो भी प्रॉब्लम, शराब पिए तो भी प्रॉब्लम है, वेजिटेरियन बने तो भी प्रॉब्लम, नॉन वेजिटेरियन बने तो भी प्रॉब्लम। अगर हम जोन सा है कहीं पर जो है इधर उधर भाग दौड़ ना करें, दूसरे पर नजर न डालें, और हम दूसरे पर नजर डालें, कोई फर्क नहीं। ये तो कोई बात। पर ब्रह्मज्ञानियों ने यही कहा कि नास्तिक है लोहे की जंजीरें पहनेगा, आस्तिक सोने की जंजीरें पहनेगा। फर्क इतना है, आस्तिक को बंगला मिलेगा, आस्तिक को मर्सिडीज मिलेगी, आस्तिक को प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति की पोस्ट मिलेगी, आस्तिक के लिए टाटा बिरला अंबानी बनेगा। नास्तिक चाल में होगा, नास्तिक कहीं पर जौन सा है खाने के लिए वांदे हो सकते हैं, नास्तिक के पास छोटा मकान हो सकता है, नास्तिक के पास छोटी गाड़ी हो सकती है, परंतु फर्क इतना ही है बस का। नास्तिक को शरीर की तकलीफें पीड़ाएं हो सकती हैं, आस्तिक को तकलीफ पीड़ाएं नहीं होंगी। नास्तिक स्मार्ट बॉय नहीं हो सकता, आस्तिक थोड़ा स्मार्ट होगा, ऐश्वर्या राय बन जाएगा, शाहरुख खान बन जाएगा, है? अब फायदा तो भाई जी आपको देखना है। अब ये ब्रह्मज्ञानियों ने जो कहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हारे को, कि हम पिछले जन्म के अगर कर्म जो उनसे नास्तिकता के किए हैं तो हमारे पास उसी अनुसार आज मिला हुआ है। मैंने भगवान की पिछले जन्म में अगर कोई धारणा ही नहीं रखी, या रखी तो जैसे होता है ना, कई मंदिर से दूर से हाथ जोड़ देते हैं, देखा है? कई बाहर से हाथ जोड़ते हैं, कई मंदिर में लाइन लग के अंदर जाते हैं। कई लोग जो उनसे हैं जाकर पाठ करते हैं, कई लोग सिर्फ दूर से ना हाथ जोड़कर अंदर जाकर निकल जाते हैं, पाठ भी नहीं करते। कई लोग जो उनसे भागवत कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, कई जो उनसे सिर्फ कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद दे दो, बस ये कथाएं छोड़ो, 3 घंटा कौन बैठेगा, आशीर्वाद। फर्क है ना? तो ये जो सिर्फ दूर से हाथ जोड़ने वाले, सिर्फ आशीर्वाद वाले, ये लोग वो हैं जो नास्तिक और आस्तिक के बीच वाले। ये कहते हैं ना, हम कहते हैं हम नहीं मानते, ना ये कहते हैं मानते हैं, हम दोनों के बीच के खड़े हैं। ये बीच वाले मतलब मिडिल क्लास। हम लोग 1 बेडरूम हॉल वाले, जिसके 1 बेडरूम हॉल है, एक छोटा घर है, 3 बेडरूम हॉल, यहाँ जी हमारा एक घर है 200 गज में, 100 गज में, ये हमारे पे एक फ्लैट है, समझे आप? तो ऐसे लोग हैं मिडिल वाले, जो कहते हैं हम मंदिर में लाइन में नहीं लग सकते, हम दूर से हनुमान जी को मत्था टेकेंगे, मंदिर के बाहर से टेकते कि नहीं, कई लोग भीड़ होती है दूर से, दूरदर्शन। ये मिडिल क्लास है, जो कहते हैं हम व्रत नहीं रख सकते इतने 9, हम पहला रख लेंगे, आखिरी रख लेंगे, ये 9 के 9 नहीं रखे जाएंगे। होता है कि नहीं, कि हम कोई रखेंगे एक आध। तो ये मिडिल क्लास वाले वही लोग हैं, हम लोग, बराबर। और लोअर वो है जो कहते बिल्कुल नहीं मानते हम, नास्तिक। तो आज जो है यही डिफरेंस है। और आस्तिक कौन? ये टाटा बिरला अंबानी, ये पीएम, ये प्रेसिडेंट, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये जो सा है अमेरिका, यूरोप वाले, ये सब आस्तिक लोग थे पीछे। समझ आई?
पर फर्क क्या है बता? नींद की गोलियां खाकर उनको भी सोना पड़ता है। पूछ टाटा बिरला मानी को नींद आती है? पूछ अमेरिका यूरोप वालों को नींद आती है? तो फायदा क्या हुआ सोने की जंजीरें पहनकर? सोने की चैन पहनकर, सोने की जंजीरें बांधकर भी क्या हुआ? भले घर के अंदर दौलत अपार पड़ी हो, पर दुख है। और वो गरीब भी दुखी, मिडिल क्लास भी दुखी, दुखिया सकल संसार। इसलिए जो सा है ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि गुण चाहे तमो हो, तमो मतलब सारा टाइम संसार के अंदर डूबा हुआ, सारा टाइम, उसको कुछ लेना देना नहीं, भगवान शगवान का कोई डर ही नहीं है। देखता है ना, मिलावट कर, कुछ भी कर, नकली को असली बनाकर बेच, खून चूस लोगों का। देखते हैं ना, आदमी तो किसी भी हालत में खून चूस, लूट ही डाल इसको, नकली को असली बना दे, माल लूट कैसे भी। किसी का पर्स गिर रहा हो तो सोचता कब गिरे और उठाओ इसको, मतलब मेरा घर बने। भाड़ में गई दुनिया, मरती है मर जाए। देखता है ना, हॉस्पिटलों में देख कितनों में है लूट खसोट, सब जगह होती है। दवाइयाँ केमिस्टों पे जा, डुप्लीकेट कहते भाड़ में जाए, मरता है मर जाए, हमें क्या करना है, असर करे ना करे, ला भाई 30 रुपए दे, MRP लिखा हुआ है, दवाई नकली है। होता है ना, दूध में मिलावट है, सब्जियों में जो है केमिकल डल के बन रही है, ये सब जो है कहते हैं भाड़ में जाए, मरती है दुनिया मर जाए, अपनी कमाई हो रही है ना। तो ये तमोगुणी वाले हैं, तमोगुण। तो वो तमोगुण वाले या रजोगुण वाले, रजो मीन्स वो इतना मिलावट नहीं करते, वो इतनी बेईमानी नहीं करते, पर वो ऐसे भी नहीं है कि जीरो बेईमानी पे आ जाए, जीरो नहीं, वो मिडिल वाले हैं, मतलब थोड़ा चलेगा, थोड़ा तो चलेगा, थोड़े के बिना गुजारा नहीं है ना। तो ये जो है रजोगुणी संसारी, वो लूटता खसोटता भी नहीं है, पर एक बैलेंस में रहता है। फिर एक सतोगुणी है, सतोगुणी कहता है भाई कम मिले, अपने से ये गंदे काम नहीं होंगे, गलत काम नहीं होंगे, हमें भगवान का डर है। होता है ना कहीं ईमानदार जीनियस, कोई रिश्वत नहीं खाएंगे, हम प्योर ऑनेस्ट लोग हैं 100%। हम भूखे मर जाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे भाई। हम किसी को लूटेंगे नहीं, किसी का पर्स गिर रहा होगा दूर से कह देंगे भाई साहब का पर्स गिर रहा है देखो, किसी का नोट गिरे पड़े होंगे जाके भाई साहब आपके नोट गिरे हुए हैं। सतोगुणी वो जो उनसे है किसी भी उसमें नहीं जाता। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं संसार में, जिसको गीता और ग्रंथों में, गीता और ग्रंथों में, कि गीता के बाद सब ग्रंथों में रजो तमो सतो का है। कर्म कर्म जो भी तू करता है ये 3 गुणों में बढ़ जाता है, ध्यान रख। तो सुबह से रात जो भी करता है तेरे 3 गुणों में तू काम करता है। पूरी प्रकृति में, सृष्टि में, मनुष्य के लिए 3 गुणों में ही प्रकृति चलती है। अपने को देख लियो, दिन में जब भी कुछ करे तमो कर रहा हूं, होता है ना। कभी आदमी ने कुछ नहीं किया, गए हम जो सा मोबाइल वाले के पास, भाई साहब मोबाइल खराब हो गया, वो देखता है, वो जानता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये इसका बेवकूफ़ का चार्जर ही खराब था, वो अपना चार्ज लगाता है, चार्ज हो जाता है, वो कहता है जी फॉल्ट आ गया, 500 रुपये लगेगा और शाम को मिलेगा, खोल कर करना पड़ेगा। आदमी कहता है यार कर, या कुछ तो कम कर, कहता है चलो 400 दे देना, 300 दे देना, है ना। उसने करा कुछ नहीं, उसने शाम को जो सा कहा ये चार्जर है ना 50 रुपया, बस ये एक तार ही ली थी। टीवी वाले के पास जाओ, कुछ नहीं, एक सर्किट का पॉइंट, अब पता लगे सर्किट में क्या हो गया, वो तो बड़ा खर्चा है जी 5000 लगेगा, क्या हो गया, बहुत ज़बरदस्त फॉल्ट आ गया, और उसने एक तार जोड़ी और 5000 रुपये ले लिया। 4 करा, हमने कहा बड़ी मेहरबानी की, 1000 कम कर दिया। तो ये सब जो है खेल है। कई लोग बिल्कुल ही लूट डालते हैं, कई लोग मिडल में होते हैं। टीवी मैकेनिक में भी अच्छे मैकेनिक हैं, ज़्यादा लूटेंगे नहीं, डॉक्टरों में भी अच्छे हैं, ज़्यादा लूटेंगे नहीं, पर ऐसे भी जो तेरा बेड़ा गर्की कर देंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है तेरे से। तो मैं तेरे को कह रहा हूं, ये बाकियों को छोड़ क्या कर रहे हैं, तेरी बात कर रहा हूं। तू अपने को देख, तू सुबह से रात तक कितना जोन सा है अपने को तमो में रखता है, रजो में रखता है और सतो में रखता है। तमो रजो सतो, अब ये सब जगह आ जाता है। जब तू किसी से कहता आई लव यू,
और अगर तू उससे फ्लर्ट कर रहा है कि तू लव वव नहीं कर रहा है, सिर्फ तेरे को उससे कुछ फायदा निकालना है, तूने उसको धोखा ही देना है कल को, तो तेरा लव जो है, तेरा प्रेम जो तू कर रहा है किसी को धोखे के लिए, फ्लर्ट के लिए, चीट के लिए, तो ये भी तेरा कहीं ना कहीं तमोकर्म बन रहा है। जब तू किसी को यथार्थ प्रेम कर रहा है कि जो तू कर रहा है जीनियस है, तू जीनियस है, तो तेरा वो सतोकर्म हो रहा है। जीनियस है ना, तो तेरा हर कर्म, तू सुबह से रात, रात से सुबह जो भी करता है, तमो रजो और सतो, सिर्फ बाहर शरीर से नहीं, अंदर मन से भी तमो रजो सतो कर्म बनते हैं। तू मन से किसके घर में लूट खसोट करता है, किससे अपने मन से किसी के शरीर को भोगता है, अपने मन से तू किस किस को लूटना चाहता है, बेईमानी करना चाहता है, इसमें भी तमो रजो और सतो गुण बरतती है पूरी की पूरी तेरी ये यात्रा। और ये सब रिकॉर्डिंग होती है, कंप्लीट रिकॉर्ड। तेरे अंदर सीडी जो है वो 3 हिस्सों में बंधी हुई है, ध्यान रखियो। एक है जो तमो तेरे गुणों को, तेरा जो भी तू कर्म किया अभी तक जन्म से अब तक, जब से होश संभाला, तेरे हर तमो कर्म उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं। तूने किसी की जेब काटी, किसी के नोट पड़े थे उठा लिए, किसी का जो सा जाकर किसी को तूने झूठ बोले, फ्रॉड किए, किसी के साथ फ्लर्ट किया, तो वो रिकॉर्डिंग 2 साइड है तमो रजो सतो की। एक है जो तू फिजिकली करता है शरीर से, एक है जो तू मन से करता है। शरीर से और मन से दोनों रिकॉर्डिंग है, ध्यान रख। शरीर से किए हुए गुनाहों की सजा 100%, मन से की हुई की 50%, सजा दोनों में है। और ये सीढ़ियां जो तीनों तेरी चल रही हैं, सतो रजो, क्योंकि हर आदमी सतो भी करता है, रजो भी करता है, तमो भी करता है, ध्यान रखिए। कोई ऐसा संसार में नहीं जो कहेगा बिल्कुल सतो किया ही नहीं। डाकू भी लूट के बाद जो है कुछ ना कुछ जाकर दे देता है किसी को, कभी डाकू देता है ना। तो हर कोई सतो भी करता है, रजो तमो। पर तमो की वैल्यूएशन कितनी है, पता लगा तमो गुण इसके जो सा है भर गए हैं, इसके तमो जो है 70% है जो करता ही है, रजो जो है इसके 20% है, सतो 10 है। किसी के तुझे तमो मिलेंगे 55, रजो मिलेंगे 35 और सतो मिलेंगे 20। किसी के जो है तमो मिलेंगे तेरे को 40, रजो मिलेंगे 40, सतो 20। ऐसे सबके अंदर तू अपनी क्वालिटी, तू अपने गुण खुद देख ले। नथिंग इज रॉन्ग, परंतु तीनों गुणों के अंदर संसार ही मिलेगा, संसार ही मिलेगा। तमो ज्यादा होंगे, अगले जन्म में कहीं बैठा होगा फुटपाथ के ऊपर, हो सकता है शरीर का कोई अंग कटा पिटा पड़ा होगा। अगर तेरी मौत, द मोमेंट यू डाई, जिस दिन तेरा शरीर मरेगा उस दिन ये तीनों सीढ़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। और उस तीनों रिकॉर्डिंग्स को, जो कहा ना चित्रगुप्त, यमपुरी के अंदर जाकर तेरा हिसाब किताब जो होता है, तो वहां पर जो है तेरे गुणों के अनुसार, तेरी प्रकृति के अनुसार तेरा अगला जन्म मिलता है तुझको। और उससे पहले तेरे को 84 के चक्र में जाना। तीनों में से अगर कोई भी सीढ़ी बनी, तीनों में कोई भी सीढ़ी बनी, अगर उसके अंदर सतों की क्वांटम, सतो गुणों की क्वांटिटी अगर मैक्सिमम नहीं है, तो तेरे को 84 के चक्र के अंदर ही जाना पड़ता है। मतलब पेड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर। और अगर तेरी सतों की क्वालिटी फुल है, फुल मीन्स, अब जैसे मान ले हमारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की बहुत तड़फ तो सब रखते हैं, अभी जो भी सुन रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर परमात्मा की तड़फ जो है बहुत है। बहुत मतलब मैं कहता हूं ना 70%, 70% दे आर इन लव विद द गॉड। तड़फ का मतलब क्या होता है? प्रेम, परमात्मा से प्रेम, संसार से नहीं। तो कुछ लोग हैं जिनका परमात्मा से प्रेम 70%, 75% है, 100 नहीं है, 70-75 है, ठीक है। कई लोग हैं जिनका 50% ही है, किसी का 30% ही है। तो सबकी क्वांटिटी है ना। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके की सतोकर्म, सतोगुण कहीं 80 क्रॉस कर गए, समझ ले 80% क्रॉस कर गए, कि 80 के बाद चले गए, परमात्मा की तड़फ है, और अगर उसकी मौत हो जाती है, मर भी सकते हैं ना,
जिंदगी थोड़ी पता है कि नहीं अभी चलती रहेगी और अचानक मौत हो गई। ऐसा आदमी जो 80% अपने सतो गुणों में चला गया, 80 का मतलब रजो कम हो गए, तमो कम हो गए, तमो कम हो गए, रजो कम हो गए। मान लो उसके तमो जो उनसे है 5% है, रजो 15% है, और सतो उसके कहीं पर 80% हो गए। अभी मैं जिसको कहता हूं 70 है, तो 70% का मतलब क्या है कि उसके कहीं तमो 10% है मान लो, रजो उसके 20 बचे हैं, सतो 70 है। समझ आई बात? तो अगर उसके 80 क्रॉस हो गए, एक तेरे को इक्वेशन बता रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति अगर आज मर गया, समझ ले मर सकता है, तो उसको अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, इंसान नहीं मिलेगा, वो 84 में नहीं जाएगा, बोनस मिलेगा, इतना ध्यान रखना। इसलिए कम से कम 16 आखिरी तक 80% जरूर ले लेना, क्योंकि 80 तेरे पुरुषार्थ से तुझे जाना होगा। एक कदम तू चलेगा, एक कदम गुरु चलेगा, ध्यान रखियो। 90 तक की जर्नी में एक एक कदम होता है, 90 के बाद सारा काम गुरु का होता है, जंप मारेगा। 90 हो गया, 100 में नजदीक है तू फिर। इसलिए मैं तेरे को सब कुछ बता देता हूं तेरी खोपड़ी के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स काम करता है और ग्रंथों के मोटे मोटे शब्द तेरे को समझ नहीं आएंगे। मैं अगर अभी तेरे को गीता सुनाने लग जाऊं, भागवत सुनाने लग जाऊं, तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर जब 75% क्रॉस हो जाता है तो भक्ति जो सी है उसकी चमक आने लगती है, चमक, प्रगाढ़ता। भक्ति की चमक 75 के बाद शुरू होती है, अबव 75। पहले लक्षण आने लग जाते हैं पर अबव 75%। 75 के बाद तेरे अंदर से भक्ति की खुशबू आने लगेगी, क्योंकि अब सतो गुणों को अब वो पार कर रहा है, अब वो सतो को भी पार कर रहा है। सतो गुण जो उसके हैं वो पार करेगा। 75 क्रॉस मतलब अब तमो और रजो को खींच के वो सतो की तरफ लाएगा और सतो को पार करेगा। तो तू अपनी यात्रा में पहले अपने तमो को कम कर। तमो, तमो मीन्स लूट कसोट, संसार की ज्यादा भूख, संसार की ज्यादा इच्छा। अगर ज्यादा भूख होगी, ज्यादा इच्छा होगी तो तमो होंगे। अगर आज मैं कहूं मैं रिटायर नहीं होएगा अभी, अब मैंने सोचा ये 31 मार्च 2016 को मैं रिटायर है यार, नहीं चाहिए। ये बुद्ध, महावीर, गुरु नानक क्यों रिटायर हुए? क्योंकि पता है अगर मैं संसार में रहूंगा, दुकान में रहूंगा, बिजनेस करूंगा, करना ही पड़ेगा मुझे, मजबूरी में करना ही पड़ेगा, अवॉइड कर ही नहीं सकता। अब मैं पार्टी को क्या कहूंगा, नहीं नहीं भाई अपने को तो जो सा 200 का माल आया है और मैं तेरे को 240 रुपए का दे रहा हूं। वो कहेगा यार 200 की आइटम 240 है, तो थोड़ा गुना जमा करेगा ना, करना ही पड़ता है। 100% सच बोलकर तू कोई भी धंधा नहीं कर सकता संसार में। तो इसलिए रिटायरमेंट कि अब जो है जीरो करना है अपने को। अगर कहीं 1% भी है, अगर आज मेरे को तू कहे कि आपका क्या, तो 100% थे, जहां तमो रजो नहीं था, जीरो हो गया था ही नहीं, तो अब 2% में क्या है, किनारा, कि 1 लगा ले है। अगर मैं कहता हूं कि 2% बैक गए तो 1% हो गया ना, 1 तमो 1 रजो, तो दैट बॉर्डर पे खड़े ना, पर गुरु गुम हो गया, छलांग मरवाई थी, गुम हो गया, अब वो 2 को कौन हटाएगा? तो तेरे को भी अपने तमो को हटाने के लिए संसार की डिजायर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं जिसको 70 कहता हूं, 75 यानी उनकी संसार की डिजायर्स कम हो गई हैं। सिंपल है, जितनी तेरी इच्छाएं संसार की कम होती जाएंगी उतने तेरे तमो कर्म खत्म होते जाएंगे, और जितने तेरे तमो कर्म खत्म होंगे वो सतों में ही जुड़ेंगे, क्योंकि तमो के बाद रजो जुड़ा हुआ है। इच्छा खत्म होने का मतलब है रजो का कम होना, रजो कम होना मतलब सतों का बढ़ना। और जिस दिन तेरी संसार की डिमांड जीरो हो गई, सिर्फ एक परमात्मा ही रह गया, तमो और रजो जीरो हो गया, सतो 100 हो गया, सतो 100 हो गया, 100 का मतलब है एक तू, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, गुरु सतगुरु, जिसको कहा सतगुरु सतगुरु सतगुरु, एक ही रह जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा, कहा सतगुरु और परमात्मा ये भी कहीं ना कहीं परमात्मा की राह में रुकावट है, सत्यों से भी उठना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल होता है ना ये तो,
सतगुरु भी रुकावट, सतोगुण 100 हो गया, परमात्मा भी रुकावट बन गया। अब क्या करें? फिर यहां पर खेल शुरू होता है। पर यह खेल कहीं ना कहीं एक स्थिति बनती है। जब साकार के साथ होता है या निराकार में, तो एक स्थिति बनती है जहां पर कि तुझ में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता, एक हो जाता है, एक। गर्दन कट जाती है, क्योंकि तू ही गुरु हो जाता है, सतगुरु हो जाता है, तू ही परमात्मा हो जाता है। अब अंगद को गुरु नानक ही कह दिया, नानक ही है। अब विवेकानंद राम परमहंसी हो गया। वो स्थिति घटती है। वो एक समय आता है जब साकार गुरु निराकार हो जाता है, तो सत शिष्य को अंदर प्रकट हो जाता है। वो मूवमेंट साकार में अंत में घटती है, निराकार में शुरू में घट जाती है। साकार में अंत में घटती है, निराकार में शुरू में घट जाती है। जहां गुरु भी कट जाता है, मिट जाता है। फिर अंगद कहता है, मुझको देखकर गुरु नानक नजर नहीं आ रहे, तुम गुरु नानक का नाम लेते हो। फिर विवेकानंद कहता है, राम परमहंस गुरु का नाम मुझे नहीं दिखता। फिर मोगलान कहता है, कौन? बुद्ध। बुद्ध का नाम लेते हो? ये सामने कौन बैठा? कहते हो बुद्ध चले गए। बुद्ध गए? बुद्ध कभी जाते नहीं। गुरु नानक गए? गुरु नानक कभी जाते नहीं। अंधों आंखों वाले, कानों वाले बैरो, देख सकते हो तो देखो, सुन सकते हो तो सुनो। वहां पर भक्त ही भगवान हो जाता है, सत शिष्य ही सतगुरु हो जाता है। वहां गुरु की भी गर्दन कट जाती है। ये खेल ऐसा है। सब तेरे को मैं लीक कर देता हूं पेपर। तो यह है खेल जहां पर कि सत्तो गुणों से भी उठना पड़ता है। जब 100 हो जाए, अभी ना उठ जाइयो तो क्या, फिर तो कल से आते ही नहीं। सत्संग छोड़ो। जिस दिन तमो और रजो 0 हो गया, तू खुद चलता हुआ जिंदा सत्संग हो गया। तू जहां बैठेगा वहां हॉल बन गया, समझ। जहां बैठा वहीं पर पूरी की पूरी सृष्टि और प्रकृति तेरे आगे खड़ी होगी। जो लोग घूम रहे होंगे, चल रहे होंगे, तेरे पास बैठेंगे, तेरी खुशबू लेंगे। कहीं पर भी फिर तेरे को ऐसा नहीं है कि हाँ वहां जाऊंगा तो ही, जहां जिधर भी बैठ जा वहीं पर संग, वहीं मेला लग जाएगा। ये खेल ऐसा है। तभी तो कहते हैं महावीर बुद्ध के साथ जानवर भी बैठ जाते थे सत्संग में, शेर भी बैठ जाते थे, गधे कुत्ते भी बैठ जाते थे। तो इसका अर्थ है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों में प्रकृति चलती है। यू चेक योर सेल्फ। ये 3 कटोरे हैं तेरी जिंदगी के जो अंदर पड़े हुए हैं। 3 सीढ़ियां हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तू कह सकता है 33, 33, 33। ये खेल है 3, समझ। अब तुझे क्या करना है? तुझे सतों के अंदर तमो रजों को कन्वर्ट करना है। तेरे को तमो को और रजों को सतों में डालना है। तो तमो से उठ, संसार के बाहर के इस फ्लर्ट और चीट और धोखे, ये तेरी संसार की जोन सी है, तेरी रातों की बस्तियां, शरीर, शराब, ये तेरे संसार के जितने तमस कर्म है, जिसको कहते हैं तमस, है ना। तमस का अर्थ क्या है? जो चीज संसार की बहिर्मुखी तेरे को बेहोश कर दे, जो तेरे को संसार की चीजें उत्तेजित कर देती हैं, उन चीजों से अपने को उठा, उनसे अपने को पहले दूर कर, पहले दूर कर, और फिर आखिरी में उसमें जाकर देख तेरा क्या हाल है। पहले उठ। ये तेरे शराब खाने, वैश्यालय, तेरे डिस्कोस, जहां जहां पर भी अश्लीलता है, पहले उससे उठ, जहां से वासनाएं बढ़ती हैं। तो ये तमस से उठ। ये तेरे धोखे, तेरे चीटिंग, लोगों को लूटना, खसोटना, बेईमानियां,
हाई डिग्री की, उन सब से उठ, तमोगुणों से उठ, ये तमो है। फिर कहा रजो, रजो का मतलब संसार की अपनी इच्छाओं को कम कर, डिजायर्स, तो रजो कम हो गए। जितनी मेरी भूख कम होगी, मुझे नहीं चाहिए भाई बड़ी गाड़ियां, मेरे को नहीं चाहिए टीवी फिर नहीं चाहिए मेरे को जो सा कुछ ऐसे आलीशान बंगले, तो रजो से तू ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। जब तेरी जरूरत ही नहीं है तो तू संसार के अंदर भागेगा क्यों? और तमो से जब तू उठेगा, सब गुण जो है सतों में पहुंच जाएंगे। रजो से जब तू उठेगा, सब कर्म सतों में पहुंच जाएंगे। एक दिन तेरा तमो और रजो तू देखेगा कि घटता चला गया और सतो बढ़ता चला गया। और जिस दिन तेरा सतो पहुंच गया जो उनसे समझ 90 तक, उस दिन 10% पूरा का पूरा जो उनसे खेल धक्के से होगा। 90 to 100 छलांग है, छलांग। ये छलांग कभी भी लग सकती है। तू कभी भी तमो रजो के कटोरे को उलीच के जो उनसे सतों में डाल सकता है। कटोरे को कभी भी उलीच सकता है। कहा ना, तू चाहे अभी कर दे, अभी खत्म कर अपनी तमस और रजस डिजायर को। पर जब तक सत्य की डिजायर नहीं होगी, तमस रजस लगेगा ही नहीं, खत्म होगा ही नहीं। सत्य की इच्छा करेगा तो तमस और रजस की इच्छा हटेगी। सत्य की, परमात्मा की अगर तू इच्छा करेगा तो तमस और रजस की इच्छा हटेगी। अगर सत्संग की इच्छा करेगा ज्यादा तो संसार की इच्छाएं घटेंगी। और फिर एक दिन जब सत्य का कटोरा भर जाता है, फिर वो कटोरा जोन सा है जो भर गया, वो एक दिन जोन सा है कटोरे के भी पार हो जाएगा, सतों के भी तू पार हो जाएगा। तो जब तू सतों में आ जाता है 100, फिर तू चाहे तम में बैठ जाकर, डिस्कोज में बैठ, वैश्यालों में बैठ, शराब खानों में बैठ, जहां मर्जी चला जा माया में, माया तुझे छू भी नहीं सकेगी, छू भी नहीं सकेगी। फिर तू चाहे शराबियों के साथ बैठ, तू चाहे जुआरियों के साथ बैठ, चाहे तू अय्याशियों के साथ बैठ, तुझे कहीं कोई छू नहीं सकता। तेरी सुगंध से वहां पर कोई बदल सकता है, पर कोई तुझे ना वापस ले सकेगा। फिर तू वहां जा दमों पे, रजों में, तो वो स्थिति जो है वहां तुझे पहुंचना है। और तू पहुंच रहा है। अब मुझे मालूम है तू इतने समय से जो अगर सुनता है तो तमस और रजस तेरे घटे हैं। तू अपने को देख, जब तू ज्ञान में नहीं था, तत्व ज्ञान में नहीं था, ब्रह्म ज्ञान में नहीं था, गुणातीत नहीं था, संसार का पता ही नहीं था, तो तेरे को जोन सा है कहीं पर कितने संसार की इच्छाएं थी, कितना लूट खसोट बेईमानी आती थी, फ्लड चीटिंग आती थी। आज तू डरता है कि इन चीजों को? डरता क्या, होता ही नहीं है, डरता ही नहीं, होता ही नहीं है। पहले मंदिरों में भगवानों के पास जाकर तुझे डर लगता था, गलत तो नहीं कर रहा, पर अब तू होता ही नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। अब तेरे सतोगुण बढ़ रहे हैं। तो सतोगुणी जब जोन सा है पूर्णता में पहुंच जाता है, यानी जब तमो माया रजो माया छूट जाती है और सतो माया पहुंच जाती है अपनी मुकाम पर, पीक पर, फिर वहां पर सतो भी ढह जाती है, फिर सतो भी ढह जाती है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जीसस ने अगर वाइन की बोतल भी खोल ली, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राम परमहंस ने नॉन वेजिटेरियन को भी उठा लिया हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्यों? क्योंकि फिर संसार के अंदर कोई भी तमस और रजस या सत्य भी उसे नहीं छू सकता। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन। अब काबा के पत्थर के सामने भी गुरु नानक देव ने चरण कर दिए। ला, वो काबा का पत्थर जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा चुंबन मिले हैं, किस दुनिया में किसी को इतने किस नहीं मिले, ध्यान रख। एक पत्थर के ऊपर इतने चुंबन पड़े हैं कि किसी इंसान को इतने चुंबन नहीं मिले आज तक। है ना? प्रेम हो गया, पत्थर से प्रेम हो गया, परमात्मा हो गया। पत्थर से प्रेम होना चाहिए, परमात्मा हो गया। पर परमात्मा साकार प्रकट करना है ना, अब निराकार से साकार को प्रकट करना है। तो किसी मूर्त को परमात्मा ही तो बनाता है। हम किसी को पूजते हैं, पाठ करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम है उसमें। पर ये प्रेम कहीं ना कहीं जोन सा है
रजस तो नहीं, कहीं तो इससे कुछ मांग करने के लिए तो प्रेम नहीं कर रहा। अगर तेरी मांग है प्रेम तो रजस है। कहीं तू कुछ गलत किसी का कर कर अपना घर भरने के लिए तो नहीं कर रहा, तो तमस प्रेम करता है तू। डाकू तमस प्रेम करते हैं, मारते कसोड़ते हैं, काला टीका लगाकर निकलते हैं, तो उनकी पूजा भी तमस प्रेम की है, तेरी पूजा रजस प्रेम की है। सतो पूजा कभी की क्या? सतो पूजा का अर्थ क्या है? परमात्मा की ही भूख लग जाए। सतो पूजा कौन करता है संसार में? कोई करोड़ों में एक, करोड़ों में एक जो बैठे परमात्मा के आगे और कहे तू ही चाहिए मुझको। अब इसे सतो पूजा का ध्यान रख। और जो सतो पूजा करता है वही जोन सा है तीनों के पार पहुंचता है। गुरु राम परमहंस ने सतो पूजा की मां काली की। एक दिन तलवार निकाल ली मां के हाथ से, गर्दन काट डालूंगा, प्रकट हो यहां पे तू। अरे मां की मूरत से इतना प्रेम हो गया, मूरत से प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया। प्रेम तू भी करता है जब तू हनुमान जी के आगे जाता है, जब तू गुरु ग्रंथ साहिब के आगे जाता है। ये प्रेम है तेरा, पर तेरे लव की डिग्री कितनी है? तमस और रजो है। तेरा प्रेम भी कहीं ना कहीं कुछ मांगने के लिए है। तेरा प्रेम परमात्मा से शुद्ध प्रेम नहीं है, सतो प्रेम नहीं है, ध्यान रख, कहीं गलतफहमी में रहे। तेरा प्रेम परमात्मा से तमस और रजस है। सतो प्रेम गुरु राम परमहंस ने किया, तलवार ही निकाल ली कि आज तू प्रकट हो जा, नहीं तो गर्दन ही काट डालूंगा अपनी। पर गर्दन काटने की बात आई तो मां को मूर्ति से बाहर आना ही पड़ा। आवाज आ गई, ओ गदाधर, और मैं अब कैसे आऊंगी इस रूप में? ये रूप तो छूट गया मेरा। अब जिस रूप में मैं आऊंगी वो तेरे द्वार पर दस्तक देगा। क्या देगा? तेरे द्वार पर दस्तक देगा मेरा वो रूप। तेरी भक्ति इतनी है। और दरवाजे पे दस्तक दिया, गुरु तोताराम आए, मां काली का रूप लेके। ध्यान रख, 1 साल तक रहते थे, कहते हैं 1 साल के बाद चला जाऊंगा। 1 साल का टाइम दिया गुरु राम परमहंस को कि पहचान सकता है तो पहचान ले मुझको, मैं कौन हूं। 364 दिन तक नहीं पहचान सके। आखिरी दिन आ गया, क्योंकि गुरु राम परमहंस बात करे मां काली की, तोताराम बात करे अबे तू मेरे को देख। उन्होंने कहा तू जौन सा है मुझे देख नहीं पाएगा जब तक तू मां को नहीं काटेगा। ये तेरी मां ही काटनी है मेरे को, जो मूर्ति वाली। तो कहा पहले अपनी इस मां की गर्दन काट। तो गुरु राम परमहंस को जब तोताराम गुरु ने कहा, इनडायरेक्ट मां काली ने कहा कि गर्दन काट मूर्ति की। ये सत्तो गुणों के पार जाने की बात बता रहा हूं, ध्यान रख। तुझे एग्जाम्पल देना जरूरी है ना, खोपड़ी बहुत खराब है। अब तिवारी जी ने शुरू में माना सत्तो गुण को पार, इसलिए सुनाना पड़ेगा कथा। कथा तो थोड़ी हम भी सुनाते हैं, सिर्फ राम कथा भागवत कथा हम भी सुनाते हैं थोड़ी। तो ये नहीं कह सकता कि हम कथावाचक नहीं है, थोड़ी वो सुनाएंगे पर ज्यादा नहीं सुनाएंगे। तो गुरु राम परमहंस के पास गुरु तोताराम इनडायरेक्ट यानी मां काली रूप लेकर आई थी, और आते ही कहा पहचान मुझको। उन्होंने कहा यार मां काली तो काली है, जुबान लाल बाहर निकली होनी चाहिए। गुरु राम परमहंस ने कहा, तो तोताराम ने कहा तू पहचाना नहीं रहे। तो आखिरी में क्या कहा? काट इस मूर्ति को, जब तक ये मूर्ति रहेगी तो मुझे नहीं पहचान पाएगा। और कहते हैं कि 365वां दिन आ गया, आखिरी दिन, क्योंकि मां काली ने 1 साल के लिए गुरु तोताराम के अंदर प्रकट किया था अपने को। और जब गुरु तोताराम ने राम परमहंस को कहा कि देख आज आखिरी दिन है, क्योंकि मां काली ने कहा था तेरे द्वार पे आएंगी मेरा रूप, तो वो जानते थे गुरु जोन सा आया है ये मां काली ने भेजा है, तो अब गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गुरु तोताराम कहते हैं राम परमहंस को गर्दन काट। और वो कहते हैं मैं कैसे काटूं, जिसकी पूजा जिंदगी भर करता रहा, जिसको भोग लगाए बिना मैं खाता नहीं, जिस मां का बाजू टूट गया तो मैंने प्रवाह करने से मना कर दिया, मैंने पट्टी लगाई, उस मां की गर्दन काटने को कह रहे हो? तो कह रहा हट मैं जाता हूं। फिर उसने गुरु ने कहा जाने नहीं दूंगा।
रोए गुरु राम परमहंस, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए और कहते हैं अंत में तोताराम ने कहा, ध्यान रख आज आखिरी दिन है, तू काट मां की गर्दन। कहते कैसे काटूं गुरुदेव? मां तो, कहते मां अंदर प्रकट होती है तेरे ना, कहते मां अंदर प्रकट होती है। ध्यान करते थे ना, जब मां का नाम लेते थे आंख बंद हो जाती थी, समाधि लग जाती थी। कहते मां को काट, कहते अंदर कहां से काटूंगा, तलवार कहां? कहते मां कहां से लेकर आए अंदर? जहां से मां लेकर आए वहीं तलवार भी आएगी। और कहते ध्यान रख, जैसे ही मैं तेरे माथे को काटूंगा, तेरा माथा काट डालूंगा आज मैं, तेरा माथा कटेगा तो तलवार से काट दियो। अब रू राम परमहंस कहते हैं ध्यान में गए, आज तलवार भी आ गई क्योंकि आखिरी दिन था। और जैसे ही जौन सा है ध्यान में समाधि में टूटे मां की, और तोताराम ने मारा जौन सा कांच का टुकड़ा माथे के ऊपर, खून निकल गया पूरा, काट। उन्होंने काट डाली गर्दन, मां काली की गर्दन काट दी, जिसकी पूजा जिंदगी भर की थी। और कहते हैं वहीं से जौन सा है गुरु राम परमहंस बेहोशी से होश में आए तो पूरी देह के अंदर जौन सा है मां काली प्रकट हो गई। गुरु राम परमहंस की देह में मां काली प्रकट हो गई। अब अंदर ही मां आ गई। राम परमहंस मर चुके थे उस टाइम, गदाधर उसी दिन मरा, ध्यान रख, जिस दिन जौन सा है मां काली प्रकट हो गई अंदर, और उस दिन वो संसार के अंदर परमहंस बन गए। फिर जौन सा है कहते हैं कि गुरु राम परमहंस की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उनका शरीर स्त्री का होने लग गया, शरीर स्त्रीयण। और फिर जौन सा है प्रकृति का नियम न टूट जाए, वापसी हुई। 6 महीने लगे उनको वापसी आने में, 6 महीने स्त्रैण पूरे होने में लगे, 6 महीने स्त्री से पुरुष होने में लगे। प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। यह है भक्ति, यह है जहां पर कि तीनों गुणों के पार पहुंचते हैं। सतोगुण भी गया, मूर्ति भी गई, ग्रंथ भी प्रवाह हो गए। यह प्रचंड विराट स्वरूप जहां मोक्ष और मुक्ति पार ब्रह्म पहुंच जाता है आदमी। ये खेल ऐसा है। पर पहले सतो न छोड़ दियो, तू क्या सत्संग ही छोड़ो। तमो रजो जब तक तेरा जीरो ना हो जाए तब तक सतो छूटेगा नहीं। और अगर सतो पहले छूट गया तो तमो रजो बढ़ेगा, और तमो रजो बढ़ेगा तो 84 के चक्र में ही मरेगा। सतो इसलिए कहता हूं 80% क्रॉस होना ही चाहिए तेरा। अगर तेरा 80 क्रॉस नहीं हुआ और तेरी मौत आ गई तो 84 में जाना ही पड़ेगा। भले तू अगले जन्मों में जाकर टाटा बिरला मानी बन जा, प्रधानमंत्री बन जाइयो, पर आना तो पड़ेगा इस संसार में। और यहां सब दुखिया, दुखिया सकल संसार, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सकल संसार। इसलिए कहा कि तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा। सतोगुणी भी माया है। अगर आखिरी तक भगवान भी तेरा रह गया तो वो भी माया है। आनंद जब आखिरी के अंदर जौन सा है बुद्ध शरीर छोड़ने वाले थे, मां निर्वाण को जाने वाले थे, तो बोला आखिरी में कि जा फलाने गांव के अंदर सत्संग करके आ, मैं नहीं जा पाऊंगा। और कहते हैं जब भी वो गए और पीछे जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। आनंद जब रास्ते में आ रहा था तो बहुत रो रहा था, रो रहा था बहुत ज्यादा। तो उसको जौन सा है किसी ने कहा कि चले गए, तो वो रो रहा था कि है मुझे इसलिए भेजा था क्या मेरे बिना। तो कहते हैं आखिरी में तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ के गए हैं, जाने से पहले तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ के गए हैं। तो गुरु ने क्या मैसेज छोड़ा? आनंद पूरी नदी को पार करके आ गया, अब नाव को कब तक ढोएगा दूसरे किनारे पे खड़े होकर। अब इस नाव को भी छोड़ और चल अपने पैरों से। कहते हैं उसी दिन जौन सा है आनंद को पूर्ण ज्ञान मिला और उसी दिन वो संपूर्ण हुआ। अब आनंद में ही बुद्ध प्रवेश कर गए, आनंद ही बुद्ध हो गया, गौतम ही महावीर हो गया। गौतम भी महावीर का आखिरी शिष्य, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कुदरत से दोनों साथ आए और दोनों की मैचिंग है इन चीजों में। गौतम को भी यही था,
मोह में आखिरी तक। पर वो गुरु खुद सेवा में रखा हुआ था। गुरु को भी कोई सेवाधारी चाहिए। तो आनंद जैसे बुद्ध का पूरा देह का जोन सा है सेवा करने वाला था, ऐसे ही महावीर की सेवा करने वाला गौतम था। इसलिए ये सबसे पहले आए गुरु के पास और सबसे आखिरी में मुक्त हुए। पर ध्यान रख, धम्पत या जिनवाणी आनंद और गौतम नहीं थी पूरी ज्यादातर, क्योंकि वो उनकी श्वासों से चले थे। इसलिए एक एक वचन जो उनसे अंदर डला हुआ था, सारी वाणी जितनी उन्होंने दी कोई ना दे सका, कोई सारी पुत्र मोगलान ना दे सका, क्योंकि आनंद श्वासों के साथ चलता था, साथ उठता था, साथ बैठता था, साथ सोता था, साथ खाता था। छाया था वो गुरु की। पर आखिरी में मुक्त किए बिना गुरु भी निकला नहीं। कहते ना, जब द्वार में ऊपर प्रवेश नहीं किया बुद्ध ने या महावीर ने, तो उन्होंने सिर्फ एक की मुक्ति मांगी थी, बाकी तो हो ही चुके थे पीछे वाले कि आनंद मेरा, गौतम मेरा। और आखिरी दिन ही, एक दिन के अंदर उनको मुक्ति का प्रवाह हुआ, एक दिन में ही मिला। गुरु प्रवेश नहीं कर सकता बिना उनको भी मुक्ति दिए, क्योंकि उन्होंने सेवा की थी पूरा जीवन उनकी। तो ये खेल ऐसा है। तो तुझे समझना बहुत जरूरी है कि तमो रजो और सतो गुणों के पार, तीनों के पार। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में एक बहुत अच्छा शब्द दिया, ध्यान रख, गुणातीत। हे अर्जुन, तू गुणातीत हो जा। जब अर्जुन को कहा तू गुणातीत हो जा, यानी तीनों गुणों के भी पार हो जा। पहले कृष्ण ने अर्जुन को संसार के तमो और रजो गुणों से सतो गुणों में डाला, ज्ञान दिया तमो और रजो से सतो का। जब अपने मेरे वालों को कैसे मारूं, पीछे सारी विधवाएं हो जाएंगी, इससे अच्छा मैं नरक में चला जाऊं। फिर बोला क्या मेरे वाले, कौन मेरा? ये कभी ऐसा नहीं थे, कभी ऐसा नहीं होंगे, पर तेरे लिए मोक्ष के द्वार खुले हैं। तो वो तमो से रजो से उठाकर सतो में लेके गए। जब कृष्ण के लिए तैयार हो गया अर्जुन मारने को, और जब तैयार हुआ तो वहां पर अर्जुन के अंदर कृष्ण प्रवेश कर गए। और जब कृष्ण प्रवेश कर गए तो अर्जुन गुणातीत हो गया, तीनों गुणों के पार। तीनों गुणों के पार गुणातीत ही मोक्ष है, मुक्ति है, स्थिति प्रज्ञा है, निर्वाण है, निबाण है। ये शब्द अलग अलग हैं। बुद्ध ने कहा निर्वाण, महावीर ने कहा कैवल्य। तो जो अलग अलग शब्द दिए, पर अंत स्थिति वही है। जो गुरु नानक देव ने सचियार कहा, कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञा कहा। तो ये उस स्थिति में जहां पर पहुंचकर तेरी इस देह से तेरी मुक्ति हो जाती है। तो शुरुआत तमो रजो को सतों में कन्वर्ट करो, फिर सतों में पहुंचकर सतों के भी पार पहुंचना है। तो हम अपने को सत्य में टिकाएं जितना हो सके, और सत्य में टिकने के लिए ही सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना तमो और रजो तेरे जीरो नहीं हो सकते। तभी तो सत्संग की महिमा है। सत्संग, सत्संग मीन्स सत्य का संग। सत्संग ये नहीं कि जब सत्संग लिखे जहां मर्जी बैठ जा जाकर, अंदर सत्य है। तेरे को शिक्षा देने वाला, तुझे प्रसाद देने वाला खुद सत्य है। अगर वो ही खुद जोन से तमो और रजो में फंसा हुआ है तो तेरे को खास सत्य तक पहुंचाएगा। अगर मैं खुद ही तेरी जेब देखता हूं कि तू कितना मुझे देगा, कि तू दान दे सकता है, तू सेवा कर सकता है, तुझे मुझे क्या मिलेगा, सम्मान चाहिए। अगर मैं तेरे से तेरी पॉकेट को या तेरे सम्मान को देखूं तो मैं खुद ही रजोगुणी हूं ना, खुद ही तमो में रजो में फंसा हूं, तो तेरे को खाक सत्य तक लेके जाऊंगा। अगर मैं निष्काम निस्वार्थ बैठूंगा तभी तुझे सत्य तक लेके जाऊंगा। पर मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा, तुझे ही परखना है, तुझे ही जांचना है, तुझे ही बैठना है मेरे पास। और जिस दिन तेरे अंदर ये विश्वास धारा बह गई कि नहीं, सत्यों के संग ही बैठा हूं अब मैं, सत्य के संग, तो फिर देर मत कर, अपने को उलीच डाल, जितना जल्दी हो पूरा उलीच, पूरा वॉमिट कर अपने को, अपने तमो को, अपने रजो को, ताकि तेरे को सत्य में कन्वर्ट कर सके, रूपांतरित कर सके। पर इतना हिम्मतवार तुझे होना चाहिए कि तू अपने तमोगुण और रजोगुणों को फेंक सके उसके आगे, कि ले मेरे गंद को, मेरे कूड़े को
सच में बदल, सचियार बना। तो इतनी हिम्मत नहीं करेगा तो कभी भी नहीं होगा, तो लाख बैठा रहिए। इसलिए कहा सत्संग में आकर अपने तमो और रजो कूड़े को फेंको। जब तक तेरे को पहचान नहीं हो रही कि सत्य में है, तब तक ही तू कहीं पर कमजोर है, और पहचान होगी नहीं जब तक तू मेरे नजदीक नहीं आएगा। नजदीक आए बिना तो जुआ है, और जुआरी तू है तो खेल ले जुआ। जुआ तू खेले नहीं, नजदीक तू आए नहीं, तो बेटर है भाई तेरी मर्जी, पर पूर्णता नहीं होगी, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, आना तुझे पास ही पड़ेगा। जब तक गंगा सागर में नहीं पहुंचती तब तक सागर का स्वाद नहीं ले सकती। गंगोत्री से उछलती हुई जाती है, हरिद्वार को छोड़ती है, इलाहाबाद को छोड़ती है, जहां करोड़ों लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारे प्रणाम की नकली लोगों, मैं भागी, और तुझे संदेश देती है देख मैं भाग रही हूं, मैं कहां जा रही हूं। वो अपने बाप के पास पहुंचती है जो है सागर में। सागर में जाकर नमकीन हो जाती है, पता है यहां लोग मुंह में डालेंगे थूक देंगे मेरे को, फिर भी कहती है मिलूंगी उसमें, क्योंकि उस खारे स्वाद में जो मुझको पहचान लेगा वही जो उनसे पहुंचेगा परमात्मा तक। इसलिए लोगों ने कहा सागर में सब नदियां मिलती हैं, सागर को प्रणाम करो, सागर जैसे विराट अपने हृदय को बनाओ। इसलिए सागर की महिमा है। तो हम अपने जीवन को सत्य में टिकाएं, सत्य अपने क्वांटम, अपने गुण को विराट करें, ताकि उस विराट सागर में परमात्मा में मिलकर एक हो सकें।